A stone of mass 1 kilogram tied to a string of length 2 meter long and is rotated at constant speed of 40 मीटर पर सेकेंड in a vertical circle। एक बात तो क्लियर हुई कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का रोटेशनल डायनामिक्स का क्वेश्चन है। स्टोन का मास दे रखा है 1 किलोग्राम, स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है 2 मीटर, यही हमारे सर्कल का रेडियस होगा। इज रोटेटेड एट कांस्टेंट स्पीड, आमतौर पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि स्पीड कांस्टेंट है और कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, हम लिख लेंगे स्पीड की वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में आगे बढ़िए। द रेशियो ऑफ द टेंशन एट द टॉप एंड द बॉटम इज, तो आपको टॉप और बॉटम पे आने वाले टेंशन का रेशियो निकालने की कोशिश करना है। अगर हम टेंशन का फॉर्मूला सोचे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन का फॉर्मूला है T माइनस एम जी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। अगर हम यहाँ टॉप पोजीशन का टेंशन आपसे पूछे, टेंशन एट टॉप, तो ये माइनस एम वी स्क्वायर, ये एम वी स्क्वायर बाय आर एज इट इज रहेगा और माइनस एम जी कॉस थीटा इस तरफ जाकर हो जाएगा प्लस एम जी कॉस ऑफ थीटा, प्लस एम जी कॉस ऑफ थीटा। और टॉप पोजीशन पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है? टॉप पोजीशन पे थीटा की वैल्यू 180 हो जाती है और cos ऑफ 180 माइनस 1, इसलिए टेंशन एट टॉप पोजीशन का फॉर्मूला बन जाएगा टेंशन एट टॉप पोजीशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर माइनस एम जी। अगर हम यहाँ से स्मॉल m कॉमन निकाल ले तो इक्वेशन बन जाएगी स्मॉल m कॉमन अंडर द ब्रैकेट ऑफ v स्क्वायर डिवाइड बाय r माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, चलो अभी इसी एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाएंगे तो टेंशन एट टॉप पोजीशन विल बिकम, मास तो पहले से कांस्टेंट है, v स्क्वायर माइनस आर जी डिवाइड बाय r। ये हमारे पास टॉप पोजीशन के टेंशन का फॉर्मूला बना। उसी तरीके से हमको दूसरी चीज बॉटम पोजीशन के टेंशन के बारे में सोचना है, तो इसी टेंशन वाले फॉर्मूले से टेंशन एट बॉटम पोजीशन के बारे में बताइए। तो बॉटम पोजीशन के टेंशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, माइनस वाला इस तरफ आकर हो गया प्लस एम जी कॉस ऑफ थीटा, और बॉटम पोजीशन पे थीटा का वैल्यू 0 होता है, यानी कॉस 0 1, यानी एक्सप्रेशन एज इट इज होंगी। अगर हम यहाँ से m कॉमन निकाल दें तो इक्वेशन में क्या बचा? इस तरफ बचा है वी स्क्वायर बाय आर और यहाँ कॉस ऑफ थीटा की जगह 1 आ गया, मास कॉमन निकल गया, मतलब यहाँ बाहर बचा है, यहाँ बच गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी टेंशन एट बॉटम पोजीशन विल बिकम m अंडर द ब्रैकेट ऑफ वी स्क्वायर प्लस आर जी डिवाइड बाय आर। ठीक है, ये दोनों टेंशन की वैल्यू हमको मिल गई, टॉप और बॉटम पोजीशन के टेंशन की वैल्यू। अब हम उनका रेशियो निकालना चाहते हैं तो बस जी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। सो टेंशन एट टॉप पोजीशन अपॉन टेंशन एट बॉटम पोजीशन इज इक्वल टू, टॉप पोजीशन का टेंशन कितना आया? टॉप पोजीशन का टेंशन है m अंडर द ब्रैकेट ऑफ वी स्क्वायर माइनस आर जी डिवाइडेड बाय आर, और बॉटम पोजीशन का टेंशन कितना है? बॉटम पोजीशन का है m अंडर द ब्रैकेट ऑफ वी स्क्वायर प्लस आर जी डिवाइड बाय आर। देखो जी कुछ कैंसिल हो सकता है, मास दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, उसी तरह रेडियस भी दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा है वी स्क्वायर, यानी इक्वेशन के अंदर v की वैल्यू लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 40 स्क्वायर माइनस रेडियस यानी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 2 दिया हुआ है, इसलिए आ जाएगा 2 इंटू 10 जो हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू है 2 और जी का वैल्यू है 10, तो ये हो गया 20। 40 का स्क्वायर होता है 1600, 1600 माइनस 20 डिवाइड बाय 1600 प्लस 20 बराबर। ठीक है जी, यानी 1600 माइनस 20 ये आ जाएगा 1580 और नीचे आ जाएगा 1620, यानी 0 को कैंसिल कर लेंगे तो ऊपर बचा 158 और 162। अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 7 14 और 2 9 18। ठीक है, ऊपर आ गया 79 और 2 8 16, 2 1 2, तो रेशो आ रहा है 79:81। सो ऑप्शन चेक कीजिए 79:81, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए।